हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। एंड बहुत ही दिनों बाद मैं आपके साथ अपना किचन का रूटीन शेयर कर रही हूँ, जो कि मॉर्निंग रूटीन है। और अभी बज रहे हैं 5 और मैं आ गई हूँ किचन में, क्योंकि मुझे श्रेया के लिए टिफ़िन बनाना है। तो यहाँ पे मैं सब वेजिटेबल जो है चॉप कर रही हूँ, क्योंकि मैं आज बनाने वाली हूँ उसके लिए पनीर रोल। मतलब वही पराठे के अंदर पनीर का स्टफिंग दे के थोड़ा और थोड़ी वेजिटेबल्स डाल के, बस वही। और यहाँ पे मैंने पैन में जो है तेल डाल दिया। तेल के बाद सारे वेजिटेबल है वो सब डाल दिया है। ज़्यादा इसको फ्राई नहीं करना है, थोड़ा सा ये क्रंची रहना चाहिए। उसके बाद हमारे सूखे मसाले आते हैं, वही हल्दी पाउडर, मिर्ची पाउडर और धनिया पाउडर, वही सब डाल के थोड़ा सा इसको सौते कर लेंगे। और सौते करने के बाद जो है पनीर को क्रम्बल करके मैंने डाल दिया है, क्योंकि श्रेया जो है ऐसे पीसेस वाला पनीर नहीं खाएगी। मुझे तो वही टेंशन आ रही है कि वो पनीर ही नहीं खाते एक्चुअली। बट ठीक है, मैंने ऐसा करके दे दिया है तो खानी तो चाहिए। और फिर ऊपर से हरा धनिया डाल दिया है। और यहाँ पे मैं पराठा बना रही हूँ। मैं नॉर्मली आटा वगैरह सुबह ही लगाती हूँ, रात को नहीं लगा के रखती हूँ। और फिर पराठा बनने के बाद उस पर मैंने थोड़ा सा टोमेटो केचप डाल दिया और हल्का सा चिली, जो ग्रीन चिल्ली सॉस होता है वो वाला डाल के उस पर स्प्रेड करके, और स्टफिंग है वो डाल के उसको रोल कर दूँगी। लेट्स सी वो खा के आती है कि नहीं। बट उसने खाया, उसने बोला कि मैंने थोड़ा ही रखा, बाकी खा लिया था उसने। और फिर उसका टिफ़िन भी मैंने पैक कर दिया है, थोड़ा सा कैरेट भी दिया है। उसको पसंद है तो कैरेट और या फिर कुकुम्बर में दे देती हूँ। और थोड़ा सा गाठिया दे दिया है उसके स्नैकिंग के लिए, बस। और बाहर आज कुछ ज़्यादा ही फॉग हुआ है। फॉग का मतलब है अभी ठंडियाँ आने वाली है, मतलब। और मैं तो बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ, एक्साइटेड भी हूँ, ठंडियाँ आएगी। एंड यहाँ पे मैं श्रेया को जैकेट भी पहना रही हूँ। और अभी मैं नीचे जाऊँगी उसको छोड़ने के लिए। नीचे जाते ही बस भी आ गई थी और यहाँ पे हो रहा है हमारा बाय बाय टाइम, तो बस भी चली गई। एंड फिर घर पे आ गई मैं, और हस्बैंड के लिए भी लंच बनाऊंगी, क्योंकि श्रेया को तो नॉर्मली हल्का फुल्का ही दिया था। एंड मैं ज़्यादा आज कुछ ऐसा स्ट्रेस वाला नहीं बना रही हूँ, मतलब मैं हस्बैंड को भी नॉर्मल थोड़ा लाइट ही दूंगी। मतलब कांदा टमाटर की चटनी बनाई थी मैंने और पराठे बनाए थे साथ में, ताकि कभी कभार लगता है ना हम भी थोड़ा आराम से ही चीज़ें करें, मतलब ज़्यादा बर्डन ना लेके कुछ हल्का फुल्का बना ले तो अपने लिए भी रिलैक्स रहेगा। तो यहाँ पे मैं कांदे की चटनी बना रही हूँ। तो नॉर्मली तेल लेके उसमें जीरा डाल के और फिर कांदों को फ्राई करके टमाटर डाल दिया मैंने। और हमारे जो सूखे मसाले आते हैं, हल्दी पाउडर, मिर्ची पाउडर, वो सब डाल के थोड़ा फ्राई करके, मतलब जब उसमें तेल छूट जाए तो पानी डाल देंगे और उसे ढक के पकाना है। 5-6 मिनट में पक जाता है। उसके बाद कांदे के पराठों के लिए मैंने आटा ले लिया, उसमें कांदे डाल दिए छोटे छोटे और कट करके, और धनिया पत्ता डाला है, मिर्ची पाउडर डाला है और नमक, एंड थोड़ी सी कसूरी मेथी। और खस्ता करने के लिए मैंने घी डाल दिया है। नॉर्मली जैसे आटा लगाते हैं वैसे ही लगाना है, पर ये थोड़ा सा हार्ड लगाना है, मतलब सॉफ्ट नहीं कर देना एकदम, क्योंकि कांदे भी जो है पानी छोड़ते हैं। और यहाँ पे चटनी है वो भी रेडी है, और थोड़ा सा धनिया पत्ता डाल दिया और नींबू भी डाल दिया है, तो खट्टी खट्टी अच्छी लगती है। उसके बाद मैंने पराठा भी बना दिया है और उस पर घी लगाया है ऊपर। मैं घी ही यूज़ करती हूँ, तेल में नहीं लगाती हूँ पराठे पे। फिर सोमनाथ के लिए भी वही पनीर का रोल दे दिया था मैंने उनको नाश्ते में, और थोड़ा सा बादाम। और फिर हस्बैंड भी चले गए एंड मैंने अपने लिए भी चाय बना ली थी, क्योंकि मैं सुबह 5 बजे की उठी हुई और अभी बज रहे 8 बज के जा चुके, और अब मैं चाय पी रही हूँ। एंड फिर जो भी काम था, बर्तन वगैरह धोना, वो भी कर लिया मैंने। और फिर सिंक एरिया भी अच्छे से क्लीन कर दिया था। और वही जो हमारा डेली का रूटीन होता है, किचन क्लीन करना, सब होने के बाद गैस क्लीन करना, वही सब कर दिया था मैंने। ये मैं हाथों हाथ कर देती हूँ सुबह ही, ताकि बाकी के काम मैं जल्दी निपटा सकूँ। और फिर किचन काउंटर भी क्लीन कर दिया था। जो भी कप वगैरह वॉश किए थे उनको स्टैंड में रख दिया उनके। और किचन एकदम क्लीन हो गया है। क्लीन किचन देख के एकदम फीलिंग ही अलग आती है। और फिर मैं आ गई थी बेडरूम में, क्योंकि आज मुझे थोड़े विंडो वगैरह क्लीन करने थे।
भले ही कुछ भी करो, विंडो मैं तो खोलती भी नहीं हूँ वैसे भी, तो भी डस्ट वगैरह उड़ता ही है। और वहाँ पे जो है थोड़े से डस्ट वगैरह आ गया था, काफ़ी दिन हो गया मैंने थोड़ा क्लीन भी नहीं किया था उनको। तो आज काम जल्दी हो गया था मेरा, तो सोचा कर देती हूँ। और प्लांट वगैरह हटा के भी मैंने क्लीन किया, क्योंकि उनमें पानी वगैरह डालते हैं तो फिर वो डस्ट उड़ के वो चिपक जाता है। तो बीच बीच में इनको मैं क्लीन करती रहती हूँ, हफ्ते भर के अंदर एक बार तो कर ही देती हूँ। चलो रोज तो नहीं हो पाता है, क्योंकि रोज तो इतना गंदा नहीं होता, बट हफ्ते में एक बार तो मैं ये सब चीज़ें क्लीन कर ही देती हूँ। तो मैंने गीला कपड़ा लिया है ताकि जो डस्ट है वो उड़े भी ना, और गीले कपड़े में जो है चिपक जाए। ऐसे करने से ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि फिर से झाड़ू वगैरह मारा रहता है तो फिर से नीचे गिरेगा कचरा। तो गीला कपड़ा से ही कर सकते हैं। एंड जो पॉट थे उनको भी अच्छे से साफ़ कर लिया, क्योंकि उनमें भी पानी डालते तो गंदा डस्ट लगता ही है। एंड यहाँ पे मेरा स्नेक प्लांट है, वो काफ़ी अच्छे से ग्रो कर रहा है इस बार। नहीं, बट मैंने तो वो स्नेक प्लांट तो फर्स्ट टाइम ही लाया है, बाकी अदर प्लांट्स इतने ग्रो तो होते नहीं है, बट इस बार अच्छे से ग्रो हो रहे सब। बट ये वाले प्लांट मैंने ना किचन में रखा था, यहाँ पे भी रखी हूँ अभी कितने दिनों से मैं, ताकि इसको सनलाइट मिले। पता नहीं क्यों फिर भी इसके जो लीव्स है वो येलो हो रहे हैं, पता नहीं क्या हो गया उसको। अभी फिर मैं चली गई नहाने के लिए। फिर मैं आ गई किचन में, क्योंकि अभी मुझे थोड़े बहुत काम करने हैं, उसके बाद थोड़ा खाना भी बनाना है। तो ऑयल की बॉटल में ऑयल भी ख़त्म हो गया था, तो ऑयल फिल कर दिया है। मैं दो टाइप के ऑयल यूज़ करती हूँ, एक तो पीनट ऑयल और एक मस्टर्ड ऑयल, जो कि दोनों ही कोल्ड प्रेस ऑयल होते हैं। मैं रिफाइंड ऑयल नहीं यूज़ करती हूँ। तो पीनट ऑयल मस्टर्ड ऑयल मैं दोनों यूज़ करती हूँ। उसके बाद फिर मस्टर्ड ऑयल की बॉटल को भी फिल कर दिया, वो भी ख़त्म हो गया था। मस्टर्ड ऑयल नॉर्मली रोज़ नहीं यूज़ होता है, इसके लिए मैं छोटी बॉटल रखा है मैंने मस्टर्ड ऑयल के लिए। और पीनट ऑयल तो डेली यूज़ होता है, इसके लिए उसके लिए बड़ी बॉटल रखी हुई है मैंने। फिर अच्छे से उनको पोंछ दिया है, क्योंकि खाना वगैरह बनाते तो हमारे हाथों से उन पे भी गंदा लगता ही है, कुछ ना कुछ खाने के पार्टिकल लगते हैं। और दाल ख़त्म हो गई थी, मूंग की दाल, तो लेके आई थी मैं, तो वो भी फिल कर दिया मैंने। हाथों हाथ अगर कुछ चीज़ें लेके आ जाओ उसी टाइम पे उनको रिफ़िल कर दो तो ज़्यादा अच्छा है, वो यहाँ वहाँ क्लटर भी क्रिएट नहीं करती है। एंड हमें याद भी रहता है कि भाई हमने कौन सी चीज़ कहाँ रखी है, और उन्हें तुरंत की तुरंत फिल कर देते हैं। और फिर मैं नहाने से पहले दाल भी बॉईल करके गई थी। आज मैं बनाऊंगी दाल दोपहर में। दोपहर में नहीं, एक्चुअली मैं ये रात को और दोपहर दोनों के लिए ही बना रही हूँ, क्योंकि दाल श्रेया को एंड हस्बैंड को दोनों को ही बहुत पसंद है। तो सोचा इस दाल बना लेती हूँ, रात को अगर कुछ मन करेगा तो कुछ और बना लूँगी सब्जी इसके साथ, तो दोनों टाइम के लिए हो जाएगा दाल। मैंने मूंग दाल और थोड़ी सी तुअर दाल मिक्स करके बनाई है, और उसी में टमाटर, प्याज और लहसुन को मिक्स करके और थोड़ा सा हल्दी पाउडर, मिर्ची पाउडर, धनिया पाउडर उसी में डाल के बॉईल कर लिया है। एंड अभी मैं तड़का लगाऊंगी। और मैंने कोई सामान मंगाया था, तो जो सुपरमार्केट होते हैं जो ऑफर्स लगते हैं फ्राइडे टू संडे, इस तरह के पैम्पलेट प्रिंट करवाते हैं, ताकि कस्टमर को पता चले कि भाई अभी क्या ऑफर में लगा हुआ है ये वीकेंड। और फिर मैं तड़का भी लगाने लगी हूँ। उसमें मैंने तड़का पैन में घी डाल दिया है। मैं नॉर्मली घी से ही तड़का लगाती हूँ दाल में, और जीरा डाल दिया है, और थोड़ा सा हींग, सूखी लाल मिर्ची और थोड़ा सा लहसुन, और उसमें कश्मीरी मिर्ची डाल के तड़का भी लगा दिया मैंने। और दाल जो कि है बहुत ही टेस्टी बनी थी, मतलब सिंपल बट खाने में बहुत ही टेस्टी। और ऊपर से थोड़ा हरा धनिया डाल दिया। अब मैं जा रही हूँ नीचे श्रेया को लेने के लिए, क्योंकि उसका भी टाइम हो गया था। वो 2:55 तक आ जाती है, तो 2:45 तक मैं नीचे चली जाती हूँ। ठीक है, कभी बस जल्दी भी आ जाए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो 2:45 तक मैं चली जाती हूँ। फिर उसको भी लेके आ गई थी मैं, और हमने लंच भी कर लिया था। और अभी थोड़ा प्लांट को मैं पानी दे रही थी, तो यहाँ पे 2 फ्लावर्स आए थे, तो मैं सोची आपको दिखाऊं कितने अच्छे लगते हैं ऐसे फ्लावर्स वगैरह आते हैं तो। एंड बाहर बहुत ही तेज़ धूप हुई है, एकदम सूरज जो है ऐसा लग रहा है सर पे ही दिख रहा है। एंड बाहर देखिए कितनी तेज़ धूप दिख रही है। अभी बज रहे होंगे 3, 3:30 के करीबन।
और फिर लंच वगैरह करने के बाद मैं किचन में आ गई थी, क्योंकि और थोड़े काम करने थे मुझे, क्योंकि अभी थोड़ी बहुत साफ़ सफाई वगैरह चल रही है मेरी। तो यहाँ पे ये टिश्यू होल्डर है, काफ़ी इस पे ऑयल चिपक गया था क्योंकि किचन में रहता है, उसकी वजह से फिर इसको अच्छे से क्लीन कर दिया मैंने। और शाम को मुझे कहीं जाना भी है बाहर मेरी एक फ्रेंड के साथ, तो कुछ काम है उसे, और उसकी छोटी बेबी है, तो सोचा कि हम दोनों ही चले जाएंगे तो काम भी जल्दी हो जाएगा और बेबी को भी हैंडल कर लूँगी मैं। एंड फिर अच्छे से उसको धो के पोंछ के जो भी उनमें जो भी रोल वगैरह लगाने थे एंड टिश्यू पेपर लगाने थे फिर से उनको सेट कर दिया, और वॉल पे मैंने फिर से उसे सेट कर दिया है टिश्यू होल्डर को। और अभी मिक्सर भी अच्छे से साफ़ कर रही हूँ मैंने, ये DIY स्प्रे से साफ़ कर रही हूँ जो घर पे बनाया मैंने। थोड़ा सा विनेगर डिश जेल डाल के अच्छे से उस पे जो ऑयल वगैरह लगा रहता है निकल जाता है। वैसे तो साफ़ होता ही रहता है, बट डीप क्लीनिंग की भी ज़रूरत होती है अप्लाइंसेस को भी, तो अच्छे से क्लीन कर दिया मैंने। और किचन के सारे काम हो चुके थे मेरे, और किचन भी क्लीन करके मैंने लाइट बंद किया, और ये लाइट देके बहुत ही एक पीस ऑफ माइंड मिलता है। तो अभी बस मेरे थोड़ी बहुत आराम की तैयारी, क्योंकि शाम को जाना है मुझे, सुबह जल्दी उठती हूँ ना तो नींद आती है। तो ब्लॉग देखने के लिए थैंक यू। कैसा लगा आपका ब्लॉग बताना ज़रूर। आज जो है थोड़ा मॉर्निंग टू आफ्टरनून मैंने अपना रूटीन शेयर किया है, और अभी हम दोनों थोड़ा आराम करेंगे। तो ओके देन, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग, लॉट्स ऑफ